आज विपक्षी दल यही पूछ रहे हैं कि आखिर होली सीबीआई वाली क्यों। विपक्ष का आरोप यही है कि होली में खुशियों के रंगों में केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से बदरंग करने में लग गई है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया को झूठे केस में जेल भिजवा दिया गया तो अगला नंबर लालू और राबड़ी देवी का हो सकता है, ये आरोप है विपक्ष का। सीबीआई ने राबड़ी देवी से घंटों पूछताछ की तो कल लालू को सीबीआई के सामने हाजिर होना है। आखिर विपक्ष पर सीबीआई संकट की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए। दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है कि क्या हालत है इस सरकार की। राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक सीबीआई के अफसरों ने पूछताछ की। मामला जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले का है। अंदर राबड़ी देवी से पूछताछ होती रही और बाहर आरजेडी के समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया। केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया। करीब 4 घंटे बाद सीबीआई की पूछताछ खत्म हुई तो राबड़ी देवी का गुस्सा जबान पर आ गया। इस गुस्से के पीछे है सीबीआई की पूछताछ। जिस वक्त राबड़ी देवी से पूछताछ हुई उस वक्त लालू प्रसाद यादव और मीसा यादव दिल्ली में थे। तो सीबीआई टीम आई है इस पे में क्या लग रहा है कि जो सीबीआई टीम आई है इस पे में क्या लग रहा है कि ये कथित घोटाला क्या है, आपको तफ्तीश से बताएं। उससे पहले समझिए इस घोटाले की जद में कौन कौन है। नंबर 1 लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन रेल मंत्री। नंबर 2 राबड़ी देवी, लालू यादव की पत्नी। नंबर 3 मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी। नंबर 4 तेजस्वी यादव भी शक के घेरे में हैं, लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम। नंबर 5 भोला यादव, लालू प्रसाद यादव के करीबी। सरल शब्दों में समझें तो यादव फैमिली पर सीबीआई का कानूनी शिकंजा कस रहा है। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 घंटे चली पूछताछ के दौरान सीबीआई सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आई थी। कथित जमीन के बदले नौकरी को लेकर राबड़ी देवी से सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 1, आपके आवास पर भोला यादव जमीन के कागजात लेकर क्यों आए थे? सवाल नंबर 2, भोला यादव ने कितनी जमीनों का सौदा करवाया? सवाल नंबर 3, पटना में आपके परिवार ने हजारों वर्ग फुट जमीन कैसे खरीदी? सवाल नंबर 4, रेलवे भर्ती में जमीन के बदले नौकरी की अवैध डील के बारे में आपको क्या पता है? दर्जनों शिकायतकर्ताओं ने सस्ते में जमीन बेचने का आरोप आप लोगों पर क्यों लगाया? इस मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने भोला यादव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। भोला यादव ने सीबीआई को पूछताछ के दौरान यह जानकारी दी कि इस मामले में जिन लोगों की जमीन ली गई थी नौकरी के बदले, उन लोगों से जुड़े दस्तावेज उसने लालू यादव और राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास से लिए हुए थे। सीबीआई को शक है कि इस घोटाले की जानकारी राबड़ी देवी के पास में है और इसी वजह से उनसे घंटों तक पूछताछ की गई। आज राबड़ी देवी से पूछताछ हो गई। अब मंगलवार यानी 7 मार्च को दिल्ली में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई की पूछताछ शुरू होते ही विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। कानून अपना काम कर रहा है। इसमें जो है अगर कोई गुनाहगार है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, कोई बेगुनाह है तो छुआ नहीं जाना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स कहाँ आ जाती है? ना पॉलिटिक्स है इसमें, ना कोई पॉलिटिकल प्रेजुडिस है। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। जो विपक्षी नेता भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं है उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो झुके नहीं। बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। अब आपको सरल शब्दों में कथित घोटाले के बारे में बताते हैं। आरोप के मुताबिक लालू प्रसाद यादव जब यूपीए राज में रेल मंत्री थे उस दौरान नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ। खेल ये हुआ कि लालू यादव एंड फैमिली ने नौकरी के बदले में सस्ते दामों में उम्मीदवारों की जमीन अपने नाम करा ली। ये पूरा घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ। इस केस में 15 मार्च को राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और मीसा यादव की पेशी है। पूछताछ लालू परिवार से शुरू हुई, लेकिन इस पूछताछ से बिहार की राजनीति में नई सुगबुगाहट शुरू हो गई।
वजह है सीबीआई के सीन में आते ही नीतीश कुमार के बदले बदले तेवर। 2017 में इसी जमीन के बदले नौकरी घोटाले को आधार बनाकर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा था और बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली थी। अब 6 साल के बाद एक बार फिर से सीबीआई का शिकंजा इसी घोटाले को लेकर लालू परिवार पर कसता नजर आ रहा है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करने वाले नीतीश कुमार की आगे की रणनीति अब क्या होगी। दरअसल 2017 में जमीन के बदले नौकरी घोटाले को लेकर ही नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ गठबंधन तोड़ा था। दलील यही थी कि भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब 2023 में एक बार फिर जेडीयू और आरजेडी साथ साथ हैं और फिर वही करप्शन की फाइल खुली है। यानी नीतीश कुमार के सामने आगे कुआं और पीछे खाई है, क्योंकि अगर आरजेडी के साथ रहते हैं तो नीतीश की क्लीन इमेज पर डेंट लगेगा। वहीं बीजेपी ऐलान कर चुकी है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है। अब मैं आपको बता देता हूं नीतीश जी, आप हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं। नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है। लालू की कगर पर बैठे रहिए। जैसे ही लालू एंड फैमिली की फाइल पर सीबीआई का एक्शन तेज हुआ, वैसे ही नीतीश कुमार अपने सियासी भविष्य को लेकर टेंशन में आ गए। सवाल यही है कि अगर लालू परिवार घोटाले में फंसता है तो नीतीश कुमार का क्या होगा। वहीं बीजेपी इस वक्त वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, क्योंकि दोनों हालत में फायदा बीजेपी का ही है। जहां एक तरफ सोमवार को सीबीआई ने घंटों तक राबड़ी देवी से पूछताछ की, तो वहीं अब लालू यादव से भी पूछताछ करने की तैयारी सीबीआई ने कर ली है। और इस मामले में पहले से ही लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती सीबीआई की जांच के घेरे में हैं। कैमरामैन पवन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।